नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीचर के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने ज्ञान के लिए खुद को दुनिया से ही काट लिया। और ये कहानी सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई की नहीं है। नहीं, ये कहानी है गहरे ट्रांसफॉर्मेशन की। एक टीचर से एक तपस्वी बनने की और फिर एक वॉरियर, एक योद्धा बनने की। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक तस्वीर से। जरा देखिए इसे। एक सिंपल सा व्हाइट बोर्ड और ठीक नीचे दीवार में फिट किया हुआ एक कीबोर्ड। ये कोई आम क्लासरूम नहीं लग रहा है ना, ये तो किसी किले का कंट्रोल रूम जैसा है। और बस यहीं से हमें उनकी जबरदस्त लगन और बिल्कुल अलग तरीकों की पहली झलक मिलती है। पर सवाल ये उठता है कि ये योद्धा बना कैसे? इसका जवाब ना उनकी एकेडमिक जर्नी में छिपा है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी बुनियाद, उनकी नींव कितनी ज्यादा मजबूत थी। और ये देखिए, ये है आदित्य सिंह चौहान की एमएससी की मार्कशीट्स। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी एकेडमिक काबिलियत का पक्का सबूत है। ये डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि उस सादे से कमरे में जो शख्स तपस्या कर रहा था ना, उसके पास ज्ञान का एक बहुत ही सॉलिड, एक ठोस बेस था। तो क्वालिफिकेशंस क्या थी इनकी? एग्रीकल्चर में बीएससी, हॉर्टिकल्चर में एमएससी और फिर बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। मतलब साइंस और टीचिंग दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और यही जुनून, यही पैशन आगे चलकर उनके उस वॉरियर वाले रूप की बुनियाद बना। अब हम आते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये कोई नॉर्मल ब्रेक नहीं था, कोई छुट्टी नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी एक गहरी तपस्या थी, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है तपस्या का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये सिर्फ स्ट्रगल या मेहनत नहीं है। ये एक लक्ष्य को पाने के लिए खुद को पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखना, गहरी साधना करना, ये वो दौर है। और उनके केस में ये एक धमाकेदार कमबैक की तैयारी थी। 3 साल, सोचकर देखिए जरा, पूरे 3 साल, 1095 दिन, दुनिया से लगभग पूरी तरह कटकर सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस। ये कोई मामूली डेडिकेशन नहीं था, ये तो मतलब एक तरह का आत्मबलिदान था। और ये है वो जगह जिसे वो अपना तपस्या केंद्र कहते थे। कोई फैंसी स्टडी रूम नहीं है, बस एक सादा सा कमरा, एक व्हाइट बोर्ड, किताबों का ढेर और बस जरूरत का सामान। उन्होंने जानबूझकर इस जगह को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से, हर भटकाव से दूर रखा था। उस गहरी साधना के टाइम पर ना, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ सफिशिएंसी कोई चॉइस नहीं थी, वो एक रूल था। अपना खाना खुद बनाने जैसा छोटा सा काम भी उनके डिसिप्लिन का एक हिस्सा था। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने दिमाग और शरीर दोनों पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। और ये देखिए, ये उनके काम का सबूत है। ये मोटे मोटे हार्ट से लिखे हुए नोट्स। इससे साफ पता चलता है कि नॉलेज सिर्फ इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं की गई थी। नहीं, इसे जीरो से खुद मेहनत करके अपने हाथों से बनाया गया था। एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट को खोद खोद कर समझा गया था। तो अब उस स्ट्रगल वाले दौर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस अकेलेपन से, उस एकांत से क्या निकला। कौन सी सफलता, कौन सी यूनिक फिलॉसफी सामने आई। तो सवाल ये है कि जब कोई इंसान खुद को इस तरह के इंटेंस, अनब्रेकेबल फोकस में डुबो देता है, तो आखिर होता क्या है, क्या नतीजा निकलता है? इसका जवाब उनकी टीचिंग मेथड में छिपा है। और ये है वो खजाना जो उन्हें उस अकेलेपन में मिला। दीवार पर हाथ से बनाया हुआ ये डायग्राम, ये उनकी कोर फिलॉसफी है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये उनके सालों की मेहनत, उनके दिमाग में चले मंथन का निचोड़ है। तो ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग है क्या चीज़? इसको ना एक सफ़र की तरह समझिए। 4 स्टेप्स हैं। पहला, डेटा, मतलब बिखरी हुई चीज़ें। दूसरा, इन्फॉर्मेशन, जब उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। तीसरा, नॉलेज, जब आप उस इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, विजडम यानी बुद्धि, जब आप उस नॉलेज को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ये सीखने का एक पूरा साइकिल है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो अकेलापन, वो एकांतवास खत्म होता है और वो तपस्वी एक बिल्कुल नए अवतार में बाहर आता है। एक वॉरियर टीचर जो अब दुनिया का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये एक लाइन उनके नए एग्रेसिव माइंडसेट का ऐलान करती है। आप जीरो पर नहीं हैं, आप एक योद्धा की वापसी कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक रीबर्थ था, एक पुनर्जन्म। उनकी वापसी
एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव थी। उन्होंने अपने 3 साल के गैप को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी नई कहानी, अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। एक ऐसी ताकत जो हर मुश्किल को, हर चैलेंज को अपने लक्ष्य के लिए फ्यूल यानी ईंधन में बदल सकती है। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हमारे लिए क्या सीखने को है? चलिए अब उनकी फिलॉसफी के उस प्रैक्टिकल हिस्से को समझते हैं जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। उनका सबसे कोर बिलीफ, सबसे मुख्य मान्यता क्या है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। और यही आइडिया उस प्रैक्टिकल सलाह की नींव है जो अब हम देखने वाले हैं। तो इस सुपर कंप्यूटर की मेंटेनेंस कैसे करें? उनके पोस्टर्स से हमें सीधा 3 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क मिलता है। पहला, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए, किताबों से, पॉडकास्ट से, नए अनुभवों से। दूसरा, इसकी हार्ड ड्राइव को साफ रखिए, मेडिटेशन से, जर्नलिंग से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। और तीसरा, इसकी बैटरी बचाइए, 8 घंटे की नींद, नेचर से कनेक्शन और टेक्नोलॉजी से थोड़ा ब्रेक लेकर। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आदित्य सर ने तो दिखा दिया कि डेडिकेशन और स्ट्रैटेजी से एक वॉरियर रिटर्न कैसे किया जाता है। सवाल ये है कि कोई भी अपनी वापसी को, अपने कमबैक को कैसे पावर देगा, अपनी वापसी की कहानी कैसे लिखेगा।